दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं पोजीशन की यानी कि पोस्ट की। जो बैंक पीओ की पोस्ट है वो मैनेजरियल पोस्ट है यानी कि एंट्री लेवल से थोड़ा ऊपर आती है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहीं पर क्लर्क की पोस्ट की तो वो क्लेरिकल पोस्ट है यानी कि एक एंट्री लेवल पोस्ट है किसी भी प्राइवेट एंड गवर्नमेंट बैंक के अंदर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एक बैंक पीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और क्लर्क की क्या है, तो मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक पीओ की यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर की। तो बैंक पीओ जो काम करता है उसमें लोन प्रोसेसिंग होता है, बहुत सारे तरीके के लोन होते हैं एक्चुअली, उनमें वो देख रहा होता है, प्रोसेस कर रहा होता है, किसको अप्रूव करना है, क्या करना है, ये सारी चीजें देख रहा होता है। सेकंड है ऑडिट्स, बहुत तरीके के ऑडिट्स होते हैं वो भी देख रहा होता है। एंड थर्ड है कस्टमर सर्विस को लेके एक बैंक पीओ कस्टमर सर्विस भी कर रहा होता है और साथ ही साथ ब्रांच में मैनेजमेंट का काम भी संभाल रहा होता है। और इससे इंपॉर्टेंट बात यह है एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं जो आपको लेने हैं, तो एक डिसीजन मेकिंग वाली पावर भी आपके पास होती है। अगर हम यहीं पर देखें क्लर्क वाली पोस्ट पे आपको क्या क्या काम करने के लिए मिलेगा तो वो भी समझ लो। नंबर 1 है कैश हैंडलिंग, एक क्लर्क जो होता है वो कैश हैंडलिंग भी संभाल रहा होता है। नंबर 2 अकाउंट ओपनिंग, बहुत तरीके के अकाउंट्स होते हैं जो क्लर्क कहीं ना कहीं संभाल रहा होता है, ओपन कर रहा होता है। नंबर 3 पासबुक अपडेट्स, जितने भी पासबुक में अपडेट्स होते हैं, एंट्री होती है, वो सब एक क्लर्क संभाल रहा होता है। और नंबर 4 है चेक क्लियरेंस, बहुत तरीके के चेक्स होते हैं, यू नो वेरी वेल, वो सब भी एक क्लर्क क्लियर वगैरह कर रहा होता है। कस्टमर क्वेरीज के साथ साथ डाटा एंट्री भी एक क्लर्क कर रहा होता है। तो दोनों लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बहुत ज्यादा फर्क है। जो क्लर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो थोड़ी लो लेवल है, लेकिन यहीं पर अगर मैं बात करूं पीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो थोड़ी हाई लेवल है। आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं सैलरी स्ट्रक्चर। 35,000 रुपए से लेकर 45,000 रुपए तक सैलरी होती है बैंक पीओ की यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर की। प्लस अलाउंस भी होते हैं जिसमें बहुत तरीके की चीजें मिल रही होती हैं। कई बार आपको रूम रेंट मिलेगा, बिजली का बिल मिलेगा, इसके अलावा आने जाने का किराया वगैरह बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। यहीं पर अगर मैं बात करूं क्लर्क की तो उसको क्या क्या मिल रहा होता है, तो 25,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए महीना की सैलरी होती है। साथ में जितने अलाउंस मैंने इधर बताए हैं उससे थोड़ा बहुत अप डाउन अलाउंस आपको भी मिल रहे होते हैं एज ए क्लर्क। ठीक है, तो दिक्कत ज्यादा कुछ है नहीं, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है और थोड़े से काम एज ए क्लर्क आपको कम करने पड़ेंगे, इसीलिए सैलरी में थोड़ा डिफरेंस भी है। दोस्तों अब हम बात करते हैं एक्चुअली में ग्रोथ एंड परफॉर्मेंस की। देखिए अगर आप एज ए पीओ काम करेंगे तो आपकी जो ग्रोथ है ना वो थोड़ी फास्ट होगी। सबसे पहले आप पीओ बनेंगे, पीओ के बाद सीधा असिस्टेंट मैनेजर, और असिस्टेंट मैनेजर से आप सीनियर मैनेजर बन सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट जनरल मैनेजर, और उसके बाद आप जनरल मैनेजर तक जा सकते हैं। ये आपकी लास्ट पोजीशन होगी और यहां तक पहुंचने में आपको जो सैलरी मिल रही होगी ना उसका जवाब नहीं है। अगर हम यहीं पर बात करें क्लर्क का कि उसका एक्चुअल में ग्रोथ स्ट्रक्चर क्या है तो वो मैं आपको समझा देता हूं। दोस्तों बहुत तरीके के इंटरनली एग्जाम होते हैं जो एक क्लर्क दे सकता है और ऑफिसर लेवल पर जा सकता है। अभी जो आप जिस पोस्ट पे आप जॉब कर रहे हो वो क्लर्क की पोस्ट है और यहाँ पर बेसिकली क्लरिकल पोजीशंस होती हैं, तो आप वहीं पे काम कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे अंदर ज्यादा पोटेंशियल है तो आप इंटरनली एग्जाम देके आगे बढ़ सकते हैं और ऑफिसर लेवल तक जा सकते हैं, अधिकारी लेवल तक जा सकते हैं। आई होप आपको जितनी चीजें समझाने की कोशिश की है समझ में आ रही होंगी। अगर लगता है कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, लिख दीजिए जो भी है, मैं पूरा प्रॉपर कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने की। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और वर्क प्रेशर की बात करते हैं कि किस में कितना ज्यादा प्रेशर होगा। तो ऑब्वियसली दोस्तों अगर मैं बात करूं बैंक पीओ की तो यहां पर आपको थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा देखने के लिए मिलेगा अकॉर्डिंग टू क्लर्क। कैसे? बहुत तरीके के आपको टारगेट्स मिलेंगे, इसके साथ साथ डिसीजन मेकिंग पावर आपकी हाई फाई होनी चाहिए बिकॉज बहुत सारे डिसीजन आपको खुद से लेने हैं। ठीक है, और टीम मैनेजमेंट का प्रेशर भी आपके ऊपर रहेगा, बहुत सारी टीम्स होती हैं उनको संभालना भी आपकी जिम्मेदारी रहेगी। लेकिन यही अगर मैं क्लर्क की बात करूं तो बेसिकली क्लर्क का वही रूटीन वर्क रहेगा, सुबह आना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, और कस्टमर से जो भी काम है वो लेना है और उनको करके देना है। तो दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है और थोड़ा सा प्रेशर ऑब्वियसली पीओ की पोस्ट पे ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं बात करूं एग्जाम डिफिकल्टीज की तो वो भी अलग अलग हो सकती है। देखिए अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हो जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, तो यहाँ पर इतने कोई टफ एग्जाम नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट में जा रहे हो तो बहुत टफेस्ट एग्जाम होते हैं। अगर मैं बात करूं पीओ की तो यहाँ पर बेसिकली 3 चीजें होती है। नंबर 1 आपका प्रीलिम्स होगा, उसके बाद मेंस एग्जाम होगा, उसके बाद आपका होगा इंटरव्यू। ठीक है, अगर हम यहीं पे बात करें क्लर्क की तो आपका प्रीलिम्स होगा, ठीक है, और आपका मेन होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू नहीं होगा, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो ये बढ़िया बात है क्लर्क वाली पोस्ट में, मतलब सरकारी जॉब भी आप पकड़ सकते हो। लेकिन अगर हम यहीं पर प्राइवेट बैंक की बात करें, देखिए यहाँ पर इस तरीके की पोस्ट तो एक्चुअली में एग्जिस्ट करती हैं बट एग्जाम्स को लेके यहाँ पर इतना कुछ खास नहीं है। तो ये बात आप ध्यान रखना, पोस्ट है, सैलरी है, सब कुछ है, लेकिन इस तरीके से एग्जाम्स नहीं होते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं जॉब सिक्योरिटी की तो ऑब्वियसली दोनों पोस्ट में अच्छी खासी सिक्योरिटी है, हाई लेवल सिक्योरिटी आपको मिल जाएगी, आपके जीवन के हिसाब से सही रहेगा सब कुछ। लेकिन अगर मैं बात करूं प्राइवेट सेक्टर में जॉब की सिक्योरिटी क्या है लेकर के, तो मैं आपको बता दूं, देखिए प्राइवेट बैंक में ना मेन चीज होती है आपकी परफॉर्मेंस। अगर आप मेहनत करते हो, अच्छे से मेहनत करते हो, तो आपकी जॉब कभी भी कहीं नहीं जाएगी, ये बात ध्यान रखना।
और अगर आप थोड़ा बहुत इधर उधर टाल मटोली कर रहे हो तो आज नहीं तो कल भी कोई ना कोई तो आपको भगा देगा। तो प्लीज लिसन केयरफुली। अगर आपको सच में आगे बढ़ना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। अगर मैं बात करूं टाइमिंग की तो ऑब्वियसली पीओ का जो टाइमिंग है वो फिक्स नहीं है, थोड़ा बहुत आपको ज्यादा काम करना पड़ सकता है, कई बार कम करना पड़ सकता है, लेकिन क्लर्क की जो टाइमिंग है वो बिल्कुल फिक्स है, कोई ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, फिक्स टाइम पीरियड है। तो हाँ, ये एक बेनिफिट वाली बात है। अब दोस्तों वीडियो के लास्ट में एक फाइनल कंक्लूजन मैं आपके लिए ये दे देता हूं कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको बढ़िया सैलरी चाहिए, फास्ट ग्रोथ चाहिए और मोर कैपेसिटी चाहिए तो आपको जाना चाहिए पीओ के लिए, ठीक है। प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप वो व्यक्ति हैं जिन्हें चाहिए टाइम टू टाइम सारे काम, कि भैया इतने बजे से इतने बजे तक ड्यूटी, इतने बजे से इतने बजे तक ये काम और मैं अपना आराम से घर आ जाऊं, तो आप जा सकते हो क्लर्क के लिए। थोड़ी सी सैलरी भी कम है, ये बात भी ध्यान रखना। अब आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो बेसिकली, और आपकी ड्रीम जॉब क्या है, प्लीज कमेंट्स में लिखना। मैं देखना चाहता हूं कि लोग क्या जानना चाहते हैं। इसके अलावा आपके दिमाग में कोई और डाउट्स है तो प्लीज कमेंट्स में पूछ लेना। बाकी इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मेरा नाम जुनैद है।